हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मेरा नाम है सूरजमल। चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल क्लास 9 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। मुझे उम्मीद है आप उस बहुत सही होंगे और पूरा ध्यान दोगे। बेसिक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें समझाऊंगा और बहुत अच्छी तरह समझोगे। डीपली समझाऊंगा ताकि आने वाला चैप्टर एकदम क्लियर हो जाए। विद एग्जाम्पल समझाऊंगा और सारी चीज़ें जो आज तक नहीं पढ़ी होंगी वो समझाऊंगा, क्योंकि 7th 8th से रिलेटेड ये चैप्टर है। बहुत आसान से मजा आएगा पढ़ने में और एग्जाम्पल होंगे और इसके साथ थ्योरी होगी। थ्योरी के साथ विद एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगा ताकि हर चीज़ समझ आ जाए। इसके बाद क्वेश्चन करूँगा एक्सरसाइज के, फिर सारे एकदम फंडामेंट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। तो एकदम ध्यान दीजिए पढ़ाई पे और पूरा ध्यान दीजिए, मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट गाइज, इंटरेस्ट लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। मैथ की बात ही अलग है बच्चों। मैथ को तो ऐसा बना दिया एकदम पानी की तरह है मैथ। मैथ हमारी जिंदगी है। ठीक है बच्चों, मैथ मैथ्स में आग लगा दो एकदम जीवन में। मैथ मैथ को तो ऐसे बना लो एकदम अपने जीवन का हिस्सा। अब देखिए, सबसे पहले छोटी छोटी चीजें। व्हाट द कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, वेरिएबल, जो हम 6th 7th पढ़ पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले वेरिएबल क्या पढ़ाएंगे? वेरिएबल। वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, जो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, वैल्यू चेंज ऑफ द वेरिएबल। वैल्यू क्या होती है इसकी? वैल्यू चेंज एक्स वाई जेड, ये 3 वेरिएबल। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट, इट्स वैल्यू नो चेंज। इट्स वैल्यू नो चेंज। नो, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे 5 6 9 ऐसे। ठीक है, समझ आ गई नहीं? एच वेरिएबल कांस्टेंट। अब आता है टर्म्स। कितने आते हैं? पहले डिग्री ले लो, डिग्री। चलो, डिग्री क्या होती है? पावर रेज्ड या एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल। पावर रेज्ड या एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल। ठीक है, इज डिग्री। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे x² 5x²। तो डिग्री कितनी होगी इसकी? डिग्री डिग्री हो गई 2। कितना हो गया डिग्री? 2। 3xy z प्लस 5x²। तो देखिए, डिग्री कितनी होगी इसमें? देखो, 1 पावर 1 पावर 1 पावर। तो 1 + 1 + 1 कितना आएगा? 3 डिग्री हो गई। देखो, 1 पावर 1 पावर 1, ये इसलिए छोटी है तो ये डिग्री कितनी होगी? 3। इसे कहते हैं डिग्री। समझ आ गई ना? कि ऐसे भी आ सकता है, ab+b²। तो डिग्री कितना होगा? तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए, a²b, फिर इसका इससे कीजिए ab3। क्या कहलाएंगे? तो डिग्री कितनी होगी? डिग्री डिग्री हो जाएगी तुम्हारी 3। रेज हाईएस्ट पावर ऑन द पावर रेज्ड एक्सपोनेंट वेरिएबल, या हाईएस्ट पावर होते हैं जो।
हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट पावर। ऐसे देख सकते, कोई याद नहीं। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, हाईएस्ट पावर लिख दो, बस खत्म। बस हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं डिग्री। डिग्री आ गई, डिग्री आ गई ना गई। अब देखिए, अब आते टर्म। टर्म इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म जैसे 2x, ये क्या है? वन वन टर्म, वन टर्म, वन टर्म हो गया ना, वन टर्म एक ही है। वन टर्म ऑफ वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, समझ लीजिए अच्छी तरह। एक्स एक बार तो, इसलिए वन टर्म ऑफ वन वेरिएबल। अब कितना आएगा? जैसे 5xy, तो वन टर्म ऑफ टू वेरिएबल। कितना आएगा? टू वेरिएबल। एक्स और वाई का वन टर्म ऑफ टू वेरिएबल और वन टर्म ऑफ द वन वेरिएबल। समझ आ गई ना कि ये वेरिएबल एक्स वाई दो वेरिएबल हो गए और टर्म एक ही अभी, तो इसके तो वन टर्म। ठीक है, डिग्री समझ आ गई, कांस्टेंट आ गया, वेरिएबल आ गया। इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थ्री वेरिएबल, टू वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म होता ही है। ठीक है, ये टू वेरिएबल, एक था टू, वन टर्म ऑफ द टू वेरिएबल। क्लियर हो गया? ठीक है, बिल्कुल साइन। आगे चलो बच्चों, समझ आ गई? टर्म समझते हो, वन टर्म, थर्ड। अब जैसे यहाँ देख लो, ठीक है, आगे ना टर्म। अब आता है सेकंड टर्म, चलो बाद में कराएंगे इसको। एक बच्चा समझ आ गया ना कि पॉइंट बोलने का तो अब आया। सॉरी। ठीक है, वन टर्म आ गई। अब आता कितना आता है? मोनोमियल कहते हैं, वन टर्म कहते हैं वन को, वन टर्म को मोनोमियल, मोनोमियल्स। इसमें वन टर्म जैसे 3x a प्लस, ठीक है, जैसे आ जाएगा 3x² y। ओनली वन टर्म है, ओनली कितना है? ओनली मोनोमियल। कितना है? मोनोमियल। अब आता है बाइनोमियल, टू टर्म्स। कितने टर्म्स होंगे? बाइनोमियल, इसमें टू टर्म होंगे। जैसे 5x प्लस 3y, 7y प्लस 4, वन और टू, वन और टू, टू वेरिएबल हो गया, टू टर्म, वन टू और कितना? वन और टू, बाइनोमियल। ठीक है, और क्या आता है? थ्री टर्म। कितना टर्म है? थ्री टर्म्स, जैसे कहते हैं हम ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। इसमें 3x 5y प्लस 2z, ठीक है, ये हो सकता है। इसमें क्या था? थ्री टर्म, ऐसे हो सकता है, x² प्लस 7 प्लस 3y, ऐसे भी हो सकता है। तो वन टू थ्री टर्म, वन टू थ्री टर्म। ठीक, बच्चों से टर्मिनल। मोनोमियल वाले एक होती है वन, ओनली वन टर्म। बाइनोमियल में टू टर्म होती है, वन और टू। और ट्राइनोमियल में होता है थ्री टर्म। क्लियर हो गए टर्म्स? क्लियर हो गए ना? हो गया, तो इसको कहते हैं टर्म्स। क्लियर? अब चलता है
और 3 से ज़्यादा टर्म हो उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है? मोर देन 3 टर्म। मोर देन 3 टर्म। कितने टर्म होती है? मोर देन 3 टर्म ऑफ पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं? मोर देन 3 टर्म्स एंड पावर या एक्सपोनेंट एक ही बात है। एक्सपोनेंट को पावर कहते हैं एंड पावर इज होल नंबर मोर देन 3 टर्म्स एंड पावर क्या होती है? होल नंबर में होती है। पावर इन होल टर्म या एंड पावर क्या होती है? एक्सपोनेंट। जो पावर होती है वो क्या होती है? होल नंबर होती है। अपॉन में नहीं होती, ना माइनस में होती। ठीक है, उसे कहते हैं मतलब पॉलिनोमियल। पावर इन होल टर्म, होल नंबर ऑन वेरिएबल। जैसे देखिए एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल देखिए। ठीक है, 2x² 5y² और z प्लस x पे पावर 7 डाल दो। तो जो पावर कितनी देखिए, जो पावर 7। तो ये क्या पावर? क्या होल नंबर है? 7 2 और कितना है? ये क्या है? ऐसे ले लो। तो ये क्या हुआ? ये क्या बन गया? तो होल नंबर बन गया। इसे वेरिएबल x पे पावर 7 y पावर 2 z पावर ये क्या है? पॉलिनोमियल। होल नंबर क्या है इसका? 7 है, फिर 2 है और 1 है और ये कांस्टेंट है। 7 को कांस्टेंट बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। तो समझ आ गई ना कि तो पॉलिनोमियल हो गया ना? हो गया। अब आगे बताते हैं हम तुम्हें। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कई केस आते हैं, देख लीजिए। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल 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 लीनियर में एक होता है। लीनियर क्या होता है? 2x + 5, ये लीनियर हो गया। लीनियर जानते हो? ओनली वन, जिसमें पावर एक होती है। पावर 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पावर क्या होती है? 2। 3x² + 5x + 1। ये बच्चों ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। ये ऐसे आ जाता है x² + 7, ये बन जाएगा। क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आता है क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ + 3x - 5। पावर 3 आ रही नहीं? आ रही? पावर 3 आएगी 3। पावर कितना आएगा? 3। जैसे पावर 3 आ गई तो पावर 2 आ जाए क्वाड्रेटिक होती है। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। क्यूबिक जिसमें पावर 3 होती है और पावर 1 होती है, इसे कहते हैं हम लीनियर। क्या कहते हैं? लीनियर कहलाएगा। समझ आ गई ना बच्चों? और 0 पॉलिनोमियल इसमें कोई पावर नहीं होती। इसमें कोई पावर नहीं होती। समझ आ गई ना? गई? जैसे 0 पॉलिनोमियल इसमें क्या होती है?
पावर ऑन वेरिएबल 0 कितना होता है? 0। पावर ऑन वेरिएबल कितना होता है? 0 होता है। जैसे 7 है, 3a है, ये सारा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है। क्या है? कांस्टेंट, ये वेरिएबल नहीं है, इसे कहते हैं ये। ठीक है बच्चे, समझ आएगी ना कि कांस्टेंट हो गई, इधर हो गई, डिग्री हो गई। अब आता है कोफिशिएंट। क्या आता है? कोफिशिएंट। ट्राइनोमियल हो गया, मीन्स 3। ओके, कांस्टेंट समझ आई गया। 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। 0 पॉलिनोमियल आ गई जिसमें कोई एक्स या वाई नहीं होता, वेरिएबल ही नहीं होता। ठीक है, अब देखिए कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, कौन सी टर्म पॉलिनोमियल नहीं है जिसमें पावर हमेशा कैसी आती है? होल नंबर नहीं होता, पावर होल नंबर नहीं होता। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल x प्लस 1/x², इसको करेंगे हम सॉल्व तो ये हो जाएगा ऐसे। तो पावर कैसे आ गई? 2। इट इज नॉट होल नंबर, इट इज नॉट होल नंबर। 2 is not whole number, so not polynomial, polynomial। बच्चे सुना कि पावर कितनी है? 2 बजाय माइनस हो गया। भाई माइनस पावर कैसे में? पॉजिटिव नहीं है। अगर पॉजिटिव पावर है एक्स पे तो पॉलिनोमियल है, अगर होल पावर नहीं है तो नहीं है। एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे अंडर एक्स प्लस 5 प्लस 3 x²। अब ये पावर कितनी है? हाफ। पावर कितनी है? हाफ। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। क्यों? पावर कितनी है इस पे? हाफ। कॉज क्योंकि एक्सपोनेंट कितना है इसका? एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट अब एक्स का कितना है? हाफ है, इसलिए नहीं है। होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। समझ आ गई ना कि इधर हो गया ना? हो गया। एक एक बच्चे की चीज समझ आ गई। ये क्यूब रूट जो भी हो, बहुत सारी चीज़ें, फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, कुछ भी हो सकता है। ये एक्सपोनेंट, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ द एक्स कितना है? हाफ। ये होल नंबर नहीं है तो ये एक्सपोनेंट, तो पॉलिनोमियल भी नहीं है। पॉलिनोमियल क्या नहीं है? बच्चे समझ आ गई नहीं? छोटी छोटी चीज समझा रहा हूँ, देख लो। ठीक है, अंडर रूट के अंदर आ जाए जो भी हो। अब आता है जैसे कोफिशिएंट, CINT, कोफिशिएंट। सबके कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं। कोफिशिएंट जैसे 3x² प्लस, सॉरी ये 3 है और माइनस किया 5x और प्लस 7a। ठीक है, अब दूसरा जैसे अब सेंटर किसका पूछा है? एक्स का, तो आंसर -5 दोगे। आंसर कितना है? -5। मतलब इसका पूछा मैंने, इसका तो आंसर -5 आएगा। और सेंटर किसका पूछा है? x² का, तो आएगा 3, और 3 आएगा ना x² साथ। कोएफिशिएंट ऑफ किसका पूछूं? a का, तो 7 आएगा। ठीक है, कोएफिशिएंट x² पूछूं
मतलब एक्स के साथ क्या है, इसके साथ जो कॉफिशिएंट तो वही लिखते हैं, या ए के साथ क्या है 7 तो वो लिखते हैं। समझ आ गई, ये से कहते हैं कॉफिशिएंट, क्या आता है कॉफिशिएंट। और एग्जाम्पल ले लो एक, और एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 3ab प्लस 5b² a b² y प्लस 3a। कोफिशिएंट ऑफ किसका पूछा, एक्स का, तो आंसर दबाओगे 3ab। कोफिशिएंट किसका पूछा है, ए बी का, तो 3x। अच्छा सुनिए, मैं जैसे ए बी पूछा ना, तो ए बी का तो आंसर 3x। देखो ए बी को छोड़ दो, बाकी सब जिसका आप पूछा उससे छोड़ दो, बाकी सब उतार लो। मेरा कहने का मतलब ए बी का पूछा मैंने, ए बी को छोड़ दो, 3a लिख लो, तो इससे कहता हूँ कोफिशिएंट ऑफ ए बी। किधर हो गया, ना हो गया बच्चों, ठीक। अब आता है कोफिशिएंट किसका पूछा, वाई का, तो -5b²। भाई वाई छोड़ देना, बाकी सब ये लिख देंगे हम। किधर होगी, ना होगी। तो जैसे कोफिशिएंट कोफिशिएंट पूछा उसी का जवाब देना, कोफिशिएंट जिसका पूछा वो उठा देना। जैसे एक्स पूछा तो लिख दिया, और वाई जैसे ए का पूछा तो ये लिख दिया, वाई का पूछा तो -5b² को लिख दिया, और b² का कोफिशिएंट पूछा तो -5y आया। ठीक है, इसमें ही अब पूछा है कोफिशिएंट ऑफ किसका, b² का, तो -5y आया। क्लियर होगा ना, होगा बच्चों। तो कोफिशिएंट भी पता होना चाहिए, कोफिशिएंट का मतलब होता क्या। मेरी उम्मीद है तुम्हारी सारी समझ में आ गई होगी। हर चीज़ थ्योरी, हर चीज़ कोई भी चीज़ हो, सब चीज़ मैंने लिख रखी है। जीरो पॉलिनोमियल लिख रखा है, ठीक है। कांस्टेंट को जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल इज द वन वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज कौन सी है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत पॉलिनोमियल बता देना। वी आर द, ठीक, ओके चलते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी, 2.1, एक्सरसाइज 2.1। क्लियर हो गए ना बच्चों, इंटरेस्ट आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों, गाइस। हेलो स्टूडेंट, इंटरेस्ट आ रहा है, देखिए अब आगे चलते हैं। भैया सीधी बात है, कोशिश करने वाले को उतना ही मिलता है जितना, इंतजार करने वाले स्टूडेंट को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है, ये ध्यान रखना। सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, कोई कोशिश करता है क्वेश्चन सॉल्व कर करके प्रैक्टिस करता है, कोई इंतजार करता है। भैया इंतजार करने वाली की कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे। देखिए आगे चलते हैं, 2.1 एक्सरसाइज और इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 2.1, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग द वन वेरिएबल एंड विच एंड द स्टेट द फॉलोइंग, कौन सा वन वेरिएबल है और सेव आंसर भी लिखना है। जैसे 4x², पहला 4x² -3x + 7, इट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि ये इसमें पावर 2 है, पूरा कंप्लीट है, और वेरिएबल कितना एक्स, एक्स एक बात हो, इट इज पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का एक्स तो है, इसलिए इसका वन वेरिएबल हो गया। और वाई इसका सेकंड जैसे क्वेश्चन करोगे, वाई +√2, y³ कौन सा क्वेश्चन है, y² +√2। अब देखो ये बाई पावर कितनी है 2, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, ये तो कांस्टेंट है, इसे क्या करना है, ठीक है। ये भी वन वेरिएबल है, इट इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो होल पावर कितना है 2, होल पावर कितना है 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
3 √t और t√2। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड 3 √t प्लस t√2 कितना है? हाँ, अब इसमें क्या निकालना है? वेरिएबल, वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सा पॉलिनोमियल है? देखो इसको सॉल्व करेंगे तो t पावर हाफ लग जाएगा, ठीक। तो इसकी वजह से क्या है? इट इज नॉट क्या आएगा? इट इज नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने बच्चों समझ आ गई कि पावर कितनी है? एज वन, क्योंकि पावर इज नॉट, पावर कितनी है? 1/2, नॉट होल नंबर। होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर जानते हो? 1 2 3 4 5 6 होल नंबर हो जाता। अब आता है फोर्थ पार्ट, तो ठीक है, इसमें अपॉन में यार, इसलिए ये नहीं है। y/2/y, इसको y सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस के y आ जाएगा। ये वैसे नहीं है कि नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 वेरिएबल का है, x y t वाला। अब कोफिशिएंट ऑफ ईच वाला कोफिशिएंट लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2। इसमें लिखना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 2 + x² + 1, 2 + x² + x। ठीक है बच्चों, क्या आगे ना आगे क्या करेंगे इसको? ठीक, ये क्या लिखा है? इसमें लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना बताइए? यहाँ कोई नंबर तो 1 मानते हैं हम, क्या x के साथ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे थर्ड के, ठीक है बच्चों। अब जैसे फोर्थ लास्ट वाला क्वेश्चन है x + 1। अब तो मतलब x² इसमें है नहीं ना, तो नो पॉलिनोमियल, तो इसमें लिखिए √x √2x +1 +1। कैसे करेंगे इसको बताइए? ठीक है, क्या लिखना है इसमें? दैट द कोफिशिएंट ऑफ x²। इसमें x है ही नहीं, कोफिशिएंट √2 आएगा। क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ x पूछा √2, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x³ पूछा ना, कितना है? 0, क्यों x³ है ही नहीं। कोफिशिएंट x² का पूछा है, इसमें x² है ही नहीं, तो ये कोफिशिएंट x² कितना होगा? 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब करने जा रहे हैं तो कोफिशिएंट कुछ भी लिख दो। अब थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी चैप्टर का, इसी थर्ड पेज पे है। मुझे एग्जाम्पल दीजिए। एक तो डिग्री कितना? थर्मल डिग्री 35, और मोनोमियल ऑफ द डिग्री कितना? 100। ठीक है, तो 75 डिग्री ऑफ द नॉर्मल और ऑफ द रेशनल नंबर ऑफ द डिग्री कितना? 100। वन एग्जाम्पल ऑफ द बाइनोमियल। बाइनोमियल जानते पावर कितनी होती है? 2। डिग्री कितनी है? 35। और मोनोमियल डिग्री कितना होता है? 1। कितना होगा? 1। क्या है क्वेश्चन? वन एग्जाम्पल ऑफ द बाइनोमियल डिग्री कितनी है?
देखो 35 प्लस 10x, कुछ ये तो कुछ भी दिखा दे, पावर दिखाने वाला तो पावर 35 आ गई, और इसमें दो होंगे, क्यों होंगे, एक कॉम्बिनेशन ऑफ द डिग्री इतना, एंड ये क्या पूछा है, एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल, दो है, दो टर्म आएंगे, नीचे कितना है, एक टर्म आएगा, मोनोमियल, मोनोमियल एक होता है, मोनोमियल कितना आता है, डिग्री कितना में घंटा है, ये आंसर आएगा। तो इसका मतलब जरूरी थोड़ी है पावर 35 आ गई ऊपर लिख देंगे और नीचे आ गई तो 100 लिख देंगे, इससे पावर इससे कितना डायरेक्ट, ठीक। अब कोई व्हाट इज द डिग्री ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 4, अभी खत्म हो जाता है, बहुत सारे चैप्टर है, 4 चैप्टर क्या डिग्री पूछी है, तो डिग्री देखिए, पहला पार्ट देखिए, 5x² प्लस 4x² प्लस 7x, सबकी डिग्री अलग अलग पूछी होगी, ईच का अलग, तो ठीक, क्या पूछा, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x पूछे तो 5, कोएफिशिएंट ऑफ x पूछे तो कोएफिशिएंट किसका पूछा है, 5x, कोएफिशिएंट किसका पूछा, अलग अलग पूछा है इसमें, तो x का कितना, x³ का कितना बताइए 5, x² का 4, और कोएफिशिएंट किसका x का पूछा तो 7, ऐसे करना, सबके अलग अलग डिग्री पूछी है इसमें, इधर ईच डिग्री, ईच डिग्री, कोएफिशिएंट आ गया और डिग्री लिख दो, डिग्री कितना इसकी 3, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर है x पे पावर 1 3, उसको कहते हैं डिग्री। बच्चों समझ आ गई ना, गई, सारे क्वेश्चन करा दो, बहुत आसान है, कोई क्वेश्चन एक जैसा देख करा दो, इसमें डिग्री जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 4th, चलो थर्ड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड क्या कहता है, 5t माइनस √7, डिग्री कितना है 0, डिग्री 1 मानते हैं आपका हम, कितना डिग्री 1, और 3, और सेकंड जो पार्ट कौन सा इसका, फोर्थ पार्ट है 3, तो डिग्री पता कितना होगा, डिग्री जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्लासिफाई किया गया लीनियर, बाइनोमियल और क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्या है क्वाड्रेटिक, और क्यूबिक, क्यूबिक सोल्व करनी है, x² देख, x² प्लस 1, ये पावर जिस पर दो आ जाए वो क्वाड्रेटिक है, क्या है क्वाड्रेटिक, और क्यूबिक का आ जाए 7x², ऐसे क्यूब वही हो वही जोड़ दो, क्यूब x माइनस 3, x माइनस 3, ये भी हो सकता है, ठीक है, कौन सा ये, इसमें पूछा क्वाड्रेटिक, और मोनोमियल की होती है 3, 2 से ज़्यादा, मोनोमल होता है लीनियर, ठीक, क्लासिफिकेशन होता है इतना, तब क्यूबिक मोनोमियल सब अलग बता देंगे, ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज हो गई खत्म, 2.1, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हम एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, उस वीडियो का इंतजार कीजिए, और हर चीज़ वेरिएबल, एक चीज़ क्लियर, डिग्री, वेरिएबल, पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट, सारे समझाए मैंने, एक स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ देख लेना, समझ आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ध्यान देना, पढ़ना अच्छी तरह, ओके।